नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निडेरिया से। इससे पहले हमने निडेरिया के जनरल फीचर्स देखे थे और आज हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसके क्लासिफिकेशन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास कौन सी है? हाइड्रोजोआ है। दूसरी क्लास कौन सी है? साइफोजोआ है। तीसरी क्लास कौन सी है? एंथोजोआ है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हाइड्रोजोआ से करेंगे। किससे करेंगे भैया? हाइड्रोजोआ से करेंगे। इसका जो हैबिटाट होता है, देखिए, दे मे बी फाउंड इन मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर। इसकी जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे वो मैराइन में मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे और स्वच्छ जल में मिलेंगे। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रा है, जो कि कहाँ पर रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अगली लाइन को पढ़ते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रा में केवल पोलीफॉर्म प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, जो कि कहाँ पर रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। उसमें केवल और केवल कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है? पॉलीफॉर्म प्रेजेंट होती है। ओबेलिया में पोलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल एक तो हमने देखा हाइड्रा है, दूसरा यहाँ पर ओबेलिया है। और ओबेलिया में पोलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, जबकि हाइड्रा में सिर्फ और सिर्फ पॉलीफॉर्म प्रेजेंट होती है। अब इस लाइन को देखो, दे हैव बोथ पोलिप एंड मेडुसा फॉर्म प्रेजेंट। तो हम कह सकते हैं इस हाइड्रोजोआ क्लास में दोनों फॉर्म देखने को मिलेंगी। अब दोनों फॉर्म देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। जहाँ पर आपको दोनों फॉर्म देखने को मिल रही हैं, ठीक है, वहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो पाया ही जाएगा, है ना। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, उसी प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको मेटाजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी। कौन सी क्लास की बात हो रही है? हाइड्रोजोआ क्लास की बात हो रही है। यहाँ पर मीजोग्लिया होती है, वो कैसी होती है? अकोशिकीय होती है, नॉन सेलुलर होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कल भी बताया था, फिर से देख लो। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस को एक्टोडर्म कहा जाता है और गैस्ट्रोडर्मिस को एंडोडर्म भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में पाई जाती है और ये कैसी होती है? जिलेटिनियस लेयर होती है, ऐसा कुछ बताया था। यहाँ पर मीजोग्लिया कैसी होगी? अकोशिकीय होगी, यानी नॉन सेलुलर होगी। ठीक है। यहाँ पर जनन अंगों की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है, यानी एपिडर्मिस से होती है। ठीक है। यहाँ पर दंश कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म में प्रेजेंट होती हैं। आगे देखें, हाइड्रोजोआ क्लास की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, हाइड्रोजोआ क्लास के नाम से पता चलता है तो उसमें हाइड्रा तो आएगा ही आएगा। हाइड्रा जो कि कहाँ पर रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। दूसरा यहाँ पर ओबेलिया है, जिसको सी फर कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा यहाँ पर वलीला एंड पोरपीटा, इनमें सफिशिएंट मूल्य पाई जाती हैं। और फोर्थ है यहाँ पर फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगाली योदा कहा जाता है। तो यहाँ पर अपनी जो क्लास है हाइड्रोजोआ कंप्लीट होती है। अगली क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, अगली क्लास अपनी है साइफोजोआ। ठीक है। साइफोजोआ के कुछ जनरल कैरेक्टर यहाँ पर देखते हैं। इसका जो हैबिटाट होता है वो कैसा होता है? मैराइन होता है, यानी सारे के सारे जीव कहाँ पर रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। जबकि हाइड्रोजोआ में कैसा था? कुछ फॉर्म मैराइन वाटर में रहती थी और कुछ फॉर्म वहाँ पर स्वच्छ जल में रहती थी। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहती थी। यहाँ पर देखो, मेडुसा फॉर्म है वो मोर डेवलप होती है और पोलिप यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म प्रेजेंट है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो मेटाजेनेसिस भी एब्सेंट होगा, है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस यहाँ पर कैसा होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? गैस्ट्रोडर्मिस से होती है, यानी एंडोडर्म से होती है। जबकि हाइड्रोजोआ में कैसी थी? अरे कैसी थी? एपिडर्मिस यानी एक्टोडर्म से होती है। यहाँ पर जो नीडोब्लास्ट सेल है वो एक्टोडर्म में भी पाई जाती हैं और गैस्ट्रोडर्म में भी पाई जाती है। हाइड्रोजोआ में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाई जाती हैं? एक्टोडर्म में पाई जाती हैं। ठीक है। साइफोजोआ क्लास में मीजोग्लिया कोशिकीय तंतुमय, मोटी और जेलीनुमा होती है, जबकि हाइड्रोजोआ में नॉन सेलुलर होती है, अकोशिकीय होती है।
इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए। साइनिया जिसको सन जेली कहा जाता है, राइजोस्टोमा जिसके बहुत सारे मुख होते हैं, हैविंग मैनी माउथ, ओरेलिया जिसको जेलीफिश कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अपनी क्लास है सेकंड साइफोजोआ कंप्लीट होती है और अपनी अगली क्लास स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है एंथोजोआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंथोजोआ में कोरल्स आते हैं। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है? तो आपको करना है कोरल्स, और कोरल्स कौन से क्लास में आते हैं? तो एंथोजोआ क्लास में आते हैं। इसका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है? मैराइन होता है। यहाँ पर पोली प्रेजेंट होती है, जबकि मेडुसा यहाँ पर क्या होती है? अब्सेंट होती है। साइफोजोआ का उल्टा यहाँ पर देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, एक ही फॉर्म प्रेजेंट है तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। मेटाजेनेसिस यहाँ पर क्या होगा? अब्सेंट होगा। यहाँ पर जो मीजोग्लिया है ये कोशिकीय और तंतुमय होती है। ठीक है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है? गैस्ट्रोडर्म से होता है। और यहाँ पर जो दंश कोशिकाएं हैं वो एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म दोनों में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। इसमें कोरल्स आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल जुड़कर समुद्र की सतह पर क्या बनाता है? कोरल रीफ बनाता है। और आप सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कुछ आए या ना आए ये सबको आता है ना, क्योंकि शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। जिसकी लंबाई 2000 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 20 से 180 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखो, ये सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये आप सबको पता ही है। और इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए। कोरेलियम जिसको लाल मूंगा कहा जाता है, पेनिटुला सी पेन कहा जाता है, मैंड्रियाना इसको ब्रेन कोरल भी कहा जाता है, एडमासिया के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, सी एनिमोन और मैंट्रीडियम। कई जगह मैट्रीडियम लिखा हुआ मिलता है, कई जगह सी एनिमोन लिखा हुआ मिलता है, कई जगह एडमासिया। तीनों नाम आते हैं एग्जाम में, तो ये एक ही चीज़ है भैया, कंफ्यूज नहीं होना। गोरगोनिया इसको सी फैन कहा जाता है, एफ वाला है। ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है निडेरिया क्लास का, निडेरिया फाइलम का। तो तीनों क्लास हमने देख ली। कौन कौन सी क्लास थी? पहली क्लास कौन सी थी? अरे पहली क्लास कौन सी थी? पहली क्लास हाइड्रोजोआ थी, दूसरी क्लास साइफोजोआ थी और तीसरी क्लास कौन सी थी? एंथोजोआ। दोनों क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंथोजोआ है। पढ़ना क्या है? पढ़ना तो सभी है, ऐसे थोड़ी ना पता है कि यहीं से एग्जामिनर यहीं से पूछेगा। अगर इतना पता होता तो वहीं से पढ़ लेते। पढ़ना सारा होता है और पीछे के पेपर पर हम कयास लगा सकते हैं, भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। बाकी पता किसी को नहीं होता, कहीं से भी पूछ सकता है, तभी तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है। इतना क्यों पढ़ते वरना, है ना, जहाँ से क्वेश्चन आते वहीं से पढ़ लेते। पेपर के आधार पर पता लगा सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पढ़ना पूरा ही पड़ता है, तो पढ़ते रहो। और जो पढ़ता है मेहनत करता है वो एक दिन उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास और नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।